हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो प्रोसेस है ये बहुत तेज गति ये पकड़ता जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि हम अगर बीते कुछ घंटों की बात करें तो तेजी से फ्लाइट्स आ रही हैं, जैसे कि अभी हमने हिंडन एयरबेस की भी जिक्र किया और वहां पर भी देखा कि रात में 1:30 बजे भी वहां पर C-17 ग्लोब मास्टर पहला वहां पर लैंड हुआ और उसके बाद दूसरा लैंड हुआ। ऐसे में मुंबई में भी जब हम देख रहे हैं तो लगातार जो फ्लाइटों की जो आवाजाही है वो लगातार और तेज गति पकड़ती जा रही है। क्या शेड्यूल रखा गया है और जो छात्र वहां पर पहुंचे उनसे आपने बातचीत करी, उनको कैसा लग रहा है? सही कहा गौरव आपने। IX 1202 जो है वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 टर्मिनल पे लैंड किए। 182 जो लोग हैं वो उसमें हैं, जिनमें जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स भी हैं जो बड़ी संख्या में। इससे पहले हमने देखा था कि ये तीसरी फ्लाइट है, अगर आप मुंबई की बात करिए प्रिसाइजली तो तीसरी फ्लाइट है। इससे पहले 2 फ्लाइट्स ऑलरेडी यहाँ पे लैंड हुई थी। जो रेल राज्य मंत्री है राव साहब दानवे, वो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो हैं उनको रिसीव कर रहे हैं फ्लाइट में। और जो ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं जहां पे आप CSF का एक तरीके का सिक्योरिटी का पूरा सेटअप देख रहे हैं, यहां से जो है वो जो लोग हैं वो बाहर आएंगे। उसके बाद जो है जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि कुछ कस्टम से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, कस्टम से इमिग्रेशन का जो प्रोसीजर है वो फिलहाल यहाँ पे फर्निश किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो यहाँ अंदर आएंगे। इसके अलावा मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको पीछे का व्यू दिखाए। ये आप देख सकते हैं मनी एक्सचेंज है और इसके अलावा यहाँ पे देखिए फूड के पैकेट्स रखे गए हैं, जैसा कि मिलेश भी आपको दिल्ली से बता रहे थे कि यहाँ पे इस तरीके की तैयारियां की गई है कि जो लोग आए हैं उनको सबसे पहले तो नाश्ता पानी वगैरह जो उनका बेसिक्स रिक्वायरमेंट वहां पे है वो उनको दिया जाए। बेसिकली कूल जिसको हम बोलते हैं कि एक कूलिंग प्रोसेस जो है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके का अभी माहौल है काफी जो है वो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दो राष्ट्रों के बीच में जिस तरीके की चीजें अभी हो रही है, वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हॉस्टिलिटीज है, उसके कारण जो उनके दिमाग में स्ट्रेस है उसको कहीं ना कहीं रिलीज करने के लिए इंतजाम किए गए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे ने यहाँ पे अपना एक काउंटर बनाया है। आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ इस तरीके के भी कंसर्न आ रहे थे कि जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको जो है संबंधित जगहों में जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसको इंश्योर करने के लिए जो है वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, आप कुल मिलाकर अगर आप बोले तो भारतीय रेलवे ने इंतजाम किया है कि आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन काउंटर लगाया गया है और वहां पे रेलवे के 2 स्टाफ जो है वो है। टिकट का बंदोबस्त, तो अगर टिकट वेटिंग में है तो उसको कंफर्म करवाने के प्रयास जो है वो सब के लिए यहां पे रखा गया है। खुद रेलवे के बड़े अधिकारी जो है वो इस पे वो खुद यहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग राज्यों का सेटअप दिखेगा। आपको कहीं पे स्टेट्स यहां पे आपको दिखेंगे। मुंबई वहां पे है, ओडिशा, असम आपको दिख रहा होगा, पीछे राजस्थान आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से जो है हर एक राज्य का एक अपना अपना सेटअप किया गया है। राज्य के अधिकारी जो है वो यहां पे हैं और वो इंश्योर कर रहे हैं कि उनके राज्य के जो लोग हैं यहाँ पे, जो छात्र उनके राज्य से हैं, उनको आगे के कोऑर्डिनेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो। ये और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि ये जो सारी सुविधाएं आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है। कोऑर्डिनेशन हर राज्य, जैसे बिहार राज्य के जो वहां पे स्टाफ थे उनसे अभी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे बिहार सरकार जो है वो इन सब खर्चे का वहन कर रही है स्टूडेंट्स को घर तक ड्रॉप करने का। तो ये जो है हवाई अड्डे पर है, ये जो है पूरी तैयारी है। लोगों की धीरे धीरे यहाँ पे जो है आवाजाही वो मुझे लगता है शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लोग हैं, हालांकि ये लोग जो है ये दूसरी फ्लाइट के हैं, जो रोमानिया से जो फ्लाइट अभी यहाँ पे आई है उसके जो बुकारेस्ट से जो फ्लाइट आई है वो जो लोग हैं अब धीरे धीरे करके यहाँ पे उनका भी आना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो है ये यहाँ का अभी जो परिदृश्य है यहाँ पे अभी बिल्कुल साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप दिखा रहे हैं योगेश वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम देखें तो सरकार की जो पहल रही है उस पर बहुत तेजी से काम हुआ है। क्योंकि अगर विश्व की हम बात करें तो विश्व में यह संकट हर देश के लिए है, लेकिन भारत ने जो अपनी पहल दिखाई है सबसे अगुवाई करते हुए, वो कदम एक तरह से कहा जा सकता है कि वो बहुत ही सराहनीय कदम है और हर तरफ उसकी प्रशंसा भी हो रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का जो जिम्मा सरकार ने उठाया है बखूबी निभाया जा रहा है।
देखिए, अलग अलग मोर्चे होते हैं। जिस तरीके से अभी मैं सैयद अकबरुद्दीन, जो कि बहुत मतलब बड़े डिप्लोमेट थे, अभी वो रिटायर करके, उनका मैं एक जगह इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने भी कहा है कि ये सब चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू होती है और ऑल ऑफ अ सडन आप चीज़ों को अरेंज उस तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स से, कई सारे फैक्टर्स से जो वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे समय में चीज़ों को साधना, और खास करके तब वो चीज़ें आपसे काफ़ी दूर हो रही हो और दो देशों के बीच में हो जिसमें कई बड़ी शक्तियाँ, महाशक्तियाँ जो है वो भी इन्वॉल्व हो, तो ये जो है थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का थोड़ी देर पहले मैं प्रेस वार्ता देख रहा था, जब वो रात में करीब 11 बजे एक प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो उस प्रेस वार्ता में मैं भी था वर्चुअली। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी के साथ चीजें की जा रही है कि किस तरीके से पहले नियरेस्ट बॉर्डर पे लाया जाए, इंबार्केशन पॉइंट कहाँ पे होंगे, इंबार्केशन पॉइंट तक जो पैसेंजर्स हैं उनको कैसे वहां तक एक्सेस दिया जाए, फिर उनका जो इवैक्यूएशन का जो फाइनल प्रोसेस है वो कैसे हो। तो उन्होंने 4 स्टेप बताए थे। इसके अलावा जो भी नेता अभी, जो भी लीडर्स अभी बाहर गए, चाहे वो जनरल वीके सिंह की आप बात कर लीजिए, या फिर किरण रिजिजू की बात कर लीजिए, या फिर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, जो भी लीडर बाहर गए स्पेशल इन्वॉय बन के, वो वहां पे जाके ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं और वहां पे चीजें और अच्छे से क्लियर पिक्चर इमर्ज हो रही है कि आखिर दिक्कत कहां पे आ रही थी। तो सरकार की कोशिश यही है कि कोई लूपहोल्स नहीं रहे, इसलिए ऑपरेशन गंगा के तहत जो है कई सारी एजेंसीज को लूप में लिया गया है। जिस तरीके से आपने देखा निश्चित तौर पर योगेश, साफ तौर पर नजर भी आ रहा है और आपने वहां पे जायजा भी लिया है, तो साफ तौर पर जो तस्वीरें नजर आ रही है वो बेहद ही अच्छी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से जो सुविधाएं सरकार ने यहां पे प्रोवाइड की हैं छात्रों को, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तो आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल इसके लिए आपको बता दें कि ये जो पूरी पहल है सरकार की, ये काफी काबिल तारीफ है और छात्र बहुत खुश हैं और